हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 29 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 13 साल की निशिया मोमजी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। बताइए वे किस देश की हैं? तो ये हैं जापान देश की। स्केटबोर्ड स्पर्धा को टोक्यो ओलंपिक खेलों में इसी साल शामिल किया गया है, जिसमें जापान की मात्र 13 साल की मोमजी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है, मेघालय राज्य में किसके द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया है अमित शाह ने। मेघालय राज्य के चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया जा चुका है। मेघालय राज्य की सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग के साथ ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी सामना करने में सहायता मिलेगी। साथ ही इको टूरिज्म और राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, HCL के नए अध्यक्ष और महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सी विजय कुमार। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड भारत की एक मशहूर IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है और इसके संस्थापक शिव नाडार हैं। HCL की चेयरपर्सन शिव नाडार की बेटी रोशनी नाडार हैं। बता दें कि रोशनी नाडार भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, रेरिटो पार्क और पासेयो डेल प्राडो किस देश में है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? तो ये है स्पेन में। रेरिटो पार्क और पासेयो डेल प्राडो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दे दिया है, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों के माता पिता दोनों या फिर एकमात्र कोई अभिभावक या फिर कोई गोद लेने वाले माता पिता या फिर कोई कानूनी तौर पर अभिभावक हैं, तो ऐसे अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में आवेदन करने वाले और सहायता पाने वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें लाभ देने के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो CRPF ने मनाया है अपना 83वां स्थापना दिवस। CRPF ने हाल ही में 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है, याद रखिए। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है, ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन शहर पुरी में किया गया है, जिससे कि वहां के सभी लोग 24 घंटे अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल सीधे नल से प्राप्त करेंगे। पूरे भारत में इस तरह का प्रोजेक्ट पहली बार शुरू किया गया है, याद रखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैंने कल का एक रिवीजन भी रखा है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको कल का भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, सिंगापुर के ग्रेट लर्निंग का $60 करोड़ में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है? तो ये किया है बायजूस ने। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके CEO बायजू रविंद्रन हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इन्हें नियुक्त किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। दोस्तों, मीराबाई चानू के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा, क्योंकि ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं। मीराबाई चानू को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने राज्य पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। साथ ही मीराबाई चानू को राज्य सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। हाल ही में चल रहे टोक्यो ओलंपिक के दौरान मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम का वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता था। इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली चीन की एथलीट को गोल्ड मेडल तो मिला ही था, लेकिन यदि चीन की ये एथलीट डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो मीराबाई चानू गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए इसे। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नए प्रकार के वायरस नोरो वायरस की पुष्टि की है? तो ये पुष्टि की गई है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जुलाई को। वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे हाल ही में 25 जुलाई को मनाया गया। इसके अवसर पर वैश्विक वकालत कार्यक्रम के तहत परिवारों और समुदायों पर डूबने के गहन प्रभाव को उजागर करने और रोकने और जीवन रक्षक समाधान पेश करने के लिए कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने माई गॉव उत्तर प्रदेश नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में माई गॉव उत्तर प्रदेश नामक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते किस देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया? तो ये हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिकेम मेचिची, जो कि ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री थे। इन्हें हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति कैस सईद ने बर्खास्त कर दिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए ट्यूनीशिया में सरकार ने काफ़ी लापरवाही की थी, जिसके बाद हज़ारों की संख्या में लोगों ने ट्यूनिस और अन्य शहरों में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए थे। इसी के चलते ये सब किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कृषि उत्पादकों की पहली खेप को किस देश में निर्यात किया गया? तो ये निर्यात किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। करेला, करी पत्ता, भिंडी और नाशपाती आदि को उत्तराखंड राज्य से संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात कर दिया गया है, याद रखिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इस नेशनल पार्क का पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में ताजिकिस्तान देश की आधिकारिक यात्रा पर कौन है? तो ये गए हुए हैं राजनाथ सिंह। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हाल ही में ताजिकिस्तान देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने अफ़गान प्रवासियों के लिए $100 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अमेरिका ने। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफ़गान प्रवासियों के लिए $100 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है। साथ ही अफ़गान और उनके परिवारों को तालिबानियों के आतंक से मुक्त भी कराए जाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में तालिबानियों को ख़त्म करने के लिए तैनात थी, लेकिन अब ये सेना अमेरिकी वापस जा चुकी है। अब वहाँ तालिबानियों का शासन फिर से शुरू हो चुका है। इन्हीं सब के चलते अफ़गान के लोगों ने अमेरिकी प्रवासी वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, जिनको जांच के बाद ही वीज़ा दिया जाएगा। वीज़ा आवेदन की जांच की प्रक्रिया पूरा होने तक इन सभी लोगों को वर्जीनिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पोर्ट ली में भेजा जा रहा है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आपको। किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीवन बैनबर्ग का निधन हो गया है? तो ये थे भौतिक विज्ञान से। ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन ने ब्राज़ील देश के साथ समझौते को रद्द कर दिया है।
हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नासिर कमल नियुक्त किए गए हैं। टाइफून इन्फा की तबाही से चीन में लाखों से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। जयंती जी का निधन हुआ, जो कि एक अभिनेत्री थीं। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष यूसुफ अली बने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट के कोच को 12.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मेघालय राज्य के द्वारा ग्रेटर सौरा जलापूर्ति नामक नई योजना शुरू की गई है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर यंत्र इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, ये टोक्यो ओलंपिक में नहीं जीता है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा सुपरबिट नाम के टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है, याद रखिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा बृहस्पति ग्रह पर अपना रॉकेट भेजने जा रही है। तेलंगाना राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर कहते हैं, को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष एक बार फिर से बान की मून बन गए हैं। बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य में पुलिस ने इंदौर में स्पेशल 40 स्क्वाड शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। T20 क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए हैं पृथ्वी शॉ। नदी को जानो ऐप हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, याद रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कल का क्विक रिवीजन भी किया। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।